हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम वंस अगेन ऑन स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली जो क्लास हम लोग ऐप पर ले रहे थे उसमें सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ लॉ ऑफ डाइल्यूशन या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी डाइल्यूशन के बेस पर बेसिकली हमने क्वेश्चन किए थे और डिफरेंट डिफरेंट कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए हुए थे। उसी में कंसंट्रेशन टर्म में ही एक लास्ट पार्ट है हमारे पास जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड ही है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा वेपर प्रेशर वाला पार्ट शुरू होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, हेडिंग डालते हैं और इसको लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 या कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन निकालना H2O2 का या वॉल्यूम स्ट्रेंथ का पता करना H2O2 के बारे में कि क्या होता है ना। आओ चेक करते हैं कंसंट्रेशन या वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है। पहले एक छोटी सी बात समझेंगे तभी हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ में आएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लियर? देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का, सर H2O2 का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया और थर्मल डिकम्पोजिशन कराने के बाद मतलब टेम्परेचर देके टूटा ये वाटर में और साथ साथ ऑक्सीजन गैस। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन हमने बोल दिया कि हमने STP पर कराया हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सॉल्यूशन के थर्मल डिकम्पोजिशन से STP पर निकलने वाली ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जो होता है उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिर से सुनो हमारी बात, 1 मोल नहीं बोला हमने, हमने बोला 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन। उस 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन करना है, मतलब टेम्परेचर देना है। कौन सा टेम्परेचर? STP। और इस कंडीशन में जितनी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी लीटर वॉल्यूम, वही H2O2 का क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर और पॉइंट यहां पर आपको बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP बोल दो या आप STP बोल दो तो एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट NTP और STP obtained by decomposition या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर। ठीक है, फिर से पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP और STP obtained by decomposition of unit volume solution of H2O2। solution of H2O2 is called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन का वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उस मोल कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी चीज हम याद दिला के आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या यहाँ पर लिखाते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस या आइडियल गैस हो ना हो एट STP have 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, क्योंकि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, वहां हमने ये पढ़ा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ जो पॉइंट लिखेंगे वो ध्यान से सुनना, क्या लिखने वाले हैं हम लोग। सर यहाँ पहला पॉइंट लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट
इन 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर हमारे पास H2O2 का कितना लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? अब चेक करो यहां पर कितने मोल लिए हुए हैं, 2 मोल H2O2। भाई जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में रिएक्शन ली हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन कराया है, कितने मोल है वहां पर, 2 मोल H2O2 है। ठीक है, तो 2 मोल H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन, ऐसे समझो, डिकम्पोज किया एसटीपी पर, बताओ 2 मोल से कितने मोल ऑक्सीजन मिल रही है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। इसी तरीके से इसी में नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें अगर कि इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल H2O2 अगर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है एसटीपी पर, 2 मोल से मिला 22.4 लीटर, तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा किस पर, एसटीपी पर। चलो तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार बना के कि इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 अगर 3 मोल H2O2 डिकम्पोज कर रहे होते हैं, कितने, 3 मोल एसटीपी पर। ये पता कैसे चल रहा है, यहां से रिएक्शन से कि 2 मोल से 1 मोल मिला और 1 मोल आइडियल गैस एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर के बराबर। तो 2 से अगर 22.4 मिला तो 1 से मिलेगा 11.2 और 3 से कितना मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, 33.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो एक्चुअल में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया है हर जगह हमने, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, 2 मोल, 1 मोल, 3 मोल, उससे जितना भी लीटर ऑक्सीजन गैस हमको ऑब्टेन हो रही होगी सर एसटीपी या एनटीपी पर, यही क्या कहलाता है हमारे पास सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल देते हैं। आई बात क्लियर? यही क्या है हमारे पास, बस इतनी छोटी सी पॉइंट है, छोटा सा लाइन है, छोटी सी चीजें हैं जो समझनी थी, और कुछ है नहीं इसमें समझने के अलावा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है, समझो। हम निकाल रहे हैं छोटा सा टॉपिक लेके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ चेक करना है सर, H2O2 का। बहुत बढ़िया। क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थर्मली डिकम्पोज करने पर एसटीपी पर जितना ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है H2O2 सॉल्यूशन का। H2O2 सॉल्यूशन का वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना जितना हमने लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे लेके क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या, 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन, 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन, उसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। So 5 liter solution of H2O2 on decomposition gives 100 liter of oxygen। कितना दे रहा है हमको सर, 100 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है एट एनटीपी, एट एनटीपी। व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, क्या होगी, ये है हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन। ठीक है, आता हूं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बताओ कैसे होगा। देखो
एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस कितनी मिली? 100 लीटर। और कितना डिकम्पोज किया हमने? 5 लीटर 5 लीटर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर दिया। बट द प्रॉब्लम ये है सर कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमेशा यूनिट वॉल्यूम यानी 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। इसका मतलब सर कि यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 5 लीटर H2O2 सॉल्यूशन यहां हमने डिकम्पोज किया, एसटीपी पर कितना मिला? 100 लीटर O2 गैस एट एसटीपी या एनटीपी, एक ही बात। इफ सो हमें चाहिए 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर अगर H2O2 सॉल्यूशन होगा सर, तो बताओ एसटीपी पर यहां से कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 100/5 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी एसटी। मीन्स आंसर कितना आ गया हमारे पास? 20 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी या एनटीपी। तो फाइनली यहां पर आंसर कितना निकल के आया हमारे पास? 1 लीटर से 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। यही कहलाता है सर, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या यहां से? 20 H2O2 20 वॉल्यूम H2O2। 20 लीटर को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो हम? 20 H2O2 सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ यहाँ पर पॉइंट? बताओ भाई। अब हम लोग यहीं पर सर कुछ रिलेशन बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल के। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। जितने हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हुए हैं, कॉमन मैक्सिमम, उसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इस पर। क्या होता है सर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैसे? आओ देखते हैं, एक एक चीज करके उठाएंगे, समझेंगे, सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट को कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलरिटी में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ में, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ में, परसेंटेज ग्राम पर लीटर में, इन सारी चीजों में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या एक दूसरे में रिलेशन बना सकते हैं। चलो यहां हमने मान लिया, शुरुआत करते हैं सपोज करने से कि मान लिया हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में H2O2 सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो है XV, B से रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी कितना है? XV, XV के बराबर। किसके बराबर लिख दिया हमने? X मान लिया। ठीक है, अब बताओ हमको इसका मीनिंग क्या हुआ? XV अगर H2O2 सॉल्यूशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XV H2O2 सॉल्यूशन? इट मीन्स सर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन on decomposition gives X liter of oxygen gas at STP। यही तो मतलब हुआ, यही लिख लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 on decomposition, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 on decomposition give X liter of O2 gas at STP या NTP। यही तो मतलब हुआ। 1 लीटर H2O2 के थर्मल डिकम्पोजिशन से हमको X लीटर ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये मतलब किसका हुआ? XV H2O2 सॉल्यूशन का हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब तो यहां से इसको लिखने का मतलब क्या है? कोई पॉइंट होगा
तभी तो हम लोग लिखना चाहेंगे। सर यहां से अगर हम लोग मोल निकाल लें, एसटीपी पर x लीटर है तो मोल कैसे निकालेंगे? चलो बताओ। मोल सर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। तो कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम x अपान 22.4 मोल। एसटीपी पर इतने मोल आ गए, x माना हुआ था। क्यों हमने ये किया? क्यों? इसका कोई खास वजह है क्या? बिल्कुल वजह है। इसको वजह यह है कि इसको हम इस रिएक्शन से प्रूव करते हैं 2H2O2 जब सर कन्वर्ट होता है हमारे पास एसटीपी पर डिकम्पोजिशन करके 2H2O में और ऑक्सीजन गैस। तो यहां से एक पॉइंट निकलता है, ध्यान से देखना। क्या बताओ? यहां से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल O2 गैस obtained by 2 मोल H2O2 सॉल्यूशन। सही है? तो एट एसटीपी भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। अब पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 1 मोल O2 गैस obtained at STP by 2 मोल। भाई 2 मोल H2O2 सॉल्यूशन से ही तो हमको क्या मिला? 1 मोल। उल्टा लिख दिया कि 1 मोल ऑक्सीजन। तो हमने जो पीछे x माना था कितने मोल आए? x अपान 22.4 मोल। So x upon 22.4 mole oxygen gas obtained at STP by 1 से 2 है तो इसने से 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 2x अपान 22.4 मोल H2O2 या x अपान 11.2 मोल H2O2। ये हटा देते हैं, सॉल्यूशन तो बाद में बना था। देख तो हमको मोल निकल गया H2O2 के। इसका मोल का निकलने का फायदा क्या है सर? अब देखो ये इंटरेस्टिंग आपसे बनेगा। यहाँ पर फायदा ये होता है, हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी होता है सर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग वॉल्यूम ले कितना रहे हैं? 1 लीटर। यही तो लिया था कि XVH2O2 लिया था, मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन था, मोल हमने वहां निकाल लिए हैं। तो यहां से हमको मोलरिटी कितनी हो गई? x अपान 11.2। ये आ गया रिलेशन बेहतरीन, जहां पर हमें ये पता है m क्या है सर? मोलरिटी। और x क्या है हमारे पास सर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। x क्या है हमारे पास? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये पहला रिलेशन निकाल लिया हमने मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में। जो ये रिलेशन निकाला हमने, किसमें निकाला? मोलरिटी के बीच में, और x मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में निकाल लिया हुआ है हमने। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बताओ भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नॉर्मलिटी का रिलेशन क्रिएट करें क्या? यहां से अगला तो रिलेशन बनाने के लिए सर नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास होता है नॉर्मलिटी नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास नॉर्मलिटी। ये सब पहले पढ़ के हम लोग आ रहे हैं, इसलिए कोई बहुत दिक्कत होती नहीं है। मोलरिटी इनटू एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। ये एन फैक्टर मतलब क्या बताएंगे? वैलेंसी फैक्टर। तो एक्चुअल में यहां से अब हम लोग नॉर्मलिटी इक्वल टू लिखते हैं मोलरिटी, और वैलेंसी फैक्टर होता है 2। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 निकल के आता है दी गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। यहाँ से
अब ये निकालने का तरीका सर एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं कि कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है जब कोई रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? मतलब सर यहाँ पर ऑक्साइड -1 से -2 में रिड्यूस हो रहा है और 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में वैलेंसी फैक्टर निकालने का अलग अलग तरीका होता है ना। N1 into N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये होता है तरीका हमारे पास हो रहा है। तो उसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर 2 लिख दिया वैलेंसी फैक्टर, चाहो तो यहाँ हम नोट कर देते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग क्या वैलेंसी फैक्टर फॉर H2O2 in given reaction will be 2। कितना हो गया 2। और एक और चीज ऐड कर देंगे हम जानबूझ के अपनी तरफ से, वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट H2O2 का। तो H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 2, तो टोटल कितना हो गया 34 ग्राम काम आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर सर मोलरिटी पीछे हमने निकाली हुई है x/11.2 और × 2। तो बताओ यहाँ से n = कितना हो गया x/5.6। मीन्स अब जो रिलेशन हमको बना, ये रिलेशन किसके बीच में बन गया है सर, ध्यान से देखो, n फॉर नॉर्मलिटी एंड x फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में और नॉर्मलिटी के बीच में भी हमने ये रिलेशन यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। क्या कर लिया सर, फाइंड आउट कर लिया, ये भी जरूरी था। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन आ गया हमारे पास। अब थर्ड रिलेशन है सर हमारे पास स्ट्रेंथ का, वो भी निकाल लेते हैं। अगर आपने याद हो पढ़ा होगा स्ट्रेंथ STRENGTH पिछले कुछ लेक्चरों में पढ़ा हुआ है, वो होता है सर बराबर नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट के। नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट के। चलो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो मैं निकाल रखा है, वो हम वहां पे लाके रख देंगे, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे सर, हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना होता है H2O2 का। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट हो गया H2O2 का, पीछे लिखा 34/2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया हमारे पास 17 ग्राम यहाँ से। बस अब सॉल्व कर लिया सर। स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी निकाली हमने x/5.6 और इक्विवेलेंट वेट H2O2 का निकाल लिया 70। और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो लगभग ये हमारे पास स्ट्रेंथ इक्वल टू आता है 3.03x के बराबर। तो ये एक और रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया। अब ये जो रिलेशन बना हुआ है इसमें S इज फॉर स्ट्रेंथ एंड X इज फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर है? यहाँ स्ट्रेंथ हम लोग किसमें रखते हैं, ग्राम पर ml। किसमें निकालते हैं, ग्राम पर ml में निकालते हैं स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास ऑलवेज। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, ग्राम पर लीटर, ml नहीं, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इसके अलावा एक और कंडीशन हमारे पास सर लगा सकते हैं, अगर चाहो तो बता सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का भी रिलेशन बना लेते हैं। आओ, परसेंटेज W/V, W मतलब वेट और V का मतलब वॉल्यूम। ये रिलेशन कैसे बनेगा, अब देखो ये आसान है थोड़ा सा बनाना रिलेशन। कैसे, पीछे जो हमने निकाला हुआ है 3.03x ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ किसमें निकाला है, ग्राम पर लीटर में। किसमें निकाला, ग्राम। तो 1 लीटर में इतना निकाल रखा है हमने,
1 लीटर एंड 1000 ml सॉल्यूशन में इतने ग्राम हमने निकाल रखे हैं, बताओ सही है कि नहीं सही है। लिख लेते हैं पॉइंट यहाँ पर कि 1 लीटर मीन्स 1000 ml solution have x into 17 divided by 5.6 gram H2O2। ये देख लो कितना ग्राम पर लीटर में है ये, तो 1 लीटर में इतने ग्राम है स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो हमें निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो गया 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन अगर होता तो 100 ml सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एक में अगर x इंटू 17 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 5.6 इंटू 1000 इतने ग्राम आता H2O2 100 ml में आता। यानी कि अब इसको सॉल्व करें हम लोग यहां से, तो ओवरऑल आंसर हम निकाल सकते हैं कितना x इंटू, यानी सर ये कितना हो गया x इंटू 17 डिवाइड बाई 5.6 इंटू 10, या इसको परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम ऐसे लिख लो। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 17 डिवाइड बाई 5.6 इंटू 10। देखो मॉडिफाई करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं फार्मूले में क्वेश्चन को, जैसे इसी में चाहे तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एक और हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला, x इंटू 17 बाई 5.6 हो गया स्ट्रेंथ और बाई 10, ये भी लिख सकते हैं। बस यहाँ याद ये रखना है ये जो स्ट्रेंथ हम यहाँ पर सर लिख रहे हैं ये है हमारे पास ग्राम पर लीटर, इसमें लिया हुआ है हमने ग्राम पर लीटर में लिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हमने हर तरीके का आपका रिलेशन बना के देख लिया, ये वाला रिलेशन भी हमारे पास बन गया इस तरीके से, इसके पीछे वाला जो रिलेशन था वो भी हमने बना लिया, सब में रिलेशन बना लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी और चीजें सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट concentration of 20V H2O2, calculate concentration of 20V H2O2 in terms of, किस टर्म में करना है 20V H2O2 को, पहला मोलरिटी दूसरा नॉर्मलिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और चौथा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चौथा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इन चार कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, आओ एक एक करके करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट ए, बताओ मोलरिटी इक्वल टू हमने पढ़ा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है, ये जो 20 दिया गया 20V यही है, 20/11.2। सॉल्व कर लिया यहाँ से मोलरिटी 200/112, इसको सॉल्व कर लेना, 1 टाइम्स जाएगा बचेगा 88, पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद 880 बचे हुए हैं, तो लगभग 7 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स, कैलकुलेट कर लेना, लगभग आएगा ये 1.79 के बराबर। ठीक है, पहला पॉइंट, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है। दूसरा नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी हमने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपान 5.6, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्वेश्चन में 20 दिया है, 5.6, 200/5.6
3 से डिवाइड होगा, लगभग आ जाएगा ये हमारे पास 168, बचेंगे 32, तो 320 बचा। 320 को डिवाइड कर लिया तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.5 और 5.58 लगभग आएगा ये, 3.58 के बराबर। क्लियर। तीसरा, स्ट्रेंथ निकालना है ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में फॉर्मूला हमने लिखा x इंटू 17 अपान 5.6। x की वैल्यू 20 इंटू 17 अपान 5.6, तो 20 अपान 5.6 तो ऊपर हमने सॉल्व किया, लगभग 3.58 आया। इसको 17 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना बाप का काम है। कैलकुलेशन हमारे पास मान लो आंसर पता है तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ से स्ट्रेंथ जो आएगी ग्राम पर लीटर में अप्रोक्सीमेटली 60.86 आएगी। कितनी हो जाएगी, 60.86। एंड लास्ट हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हमने फॉर्मूला लिखा था x इंटू 17 डिवाइड बाई 5.6 इंटू 10। तो x इंटू 17 डिवाइड बाई 5.6 तो ऊपर सॉल्व किया हुआ है हमने, ये रहा 60.86 और डिवाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा 6.086। ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, बताओ। तो एक ही क्वेश्चन से हमने ढेर सारे क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर लिया सर, सॉल्व कर लिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं हम लोग, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि कैसे आंसर निकाला जाएगा। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ ए, the volume strength of a sample of H2O2 is, sample of H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सैंपल का दिया गया है 8.96 V, फुल स्टॉप, राइट। आगे पूछा जा रहा है द मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन, the mass of H2O2 present in 250 ml of solution। तो मास पूछा जा रहा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन 6.8, 0.4, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपको फिजिकल में आ सकते हैं। 27.2 एंड 108.8 ग्राम में, ठीक है, ये है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो, सब कुछ तो पता है सर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, मास निकालना है, सबसे बड़े तरीका मास निकालने का मोल पर लीटर उठाया करो अगर वॉल्यूम भी दिया है। तो हमने पढ़ा मोलरिटी इक्वल टू होता है सर x अपान 11.2, और मोलरिटी होता है सर हमारे पास वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम अगर ml में दिया गया है तो इनटू 1000। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है ये। अब यहां से वेट तो निकालना है हमको, चलो वॉल्यूम के लिए मॉलिक्यूलर वेट, देखो मॉलिक्यूलर वेट H2O2 का 34 पीछे लिखा ही है, 250 ml सॉल्यूशन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दिया गया 8.96 डिवाइड बाय 11.2, ये आ गया। बताओ यहां से सॉल्व किया, इसको सबसे पहले यहीं से कैंसिल आउट कर लिया हमने, ये 250 से 1000 कैंसिल किया 4 टाइम्स, आगे बढ़ गए तो हमने लिख लिया वेट इंटू 4 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू कितना आ गया 8.96 11.2, राइट। यहां से वेट हमने सॉल्व किया तो 8.96 इंटू 34 डिवाइड बाई 11.2 इंटू 4, ये है। तो अब 11 थोड़ा सा समझदारी अगर दिखाओगे आप
थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर 11.2 8.96 कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। वेट कितने टाइम्स, 8 दूनी 16, 8 एकम 9, 8 एकम 8, 8, ये 10 पावर -2 है और ये 34, ये 1 टाइम 11 पॉइंट से गया, 1 इंटू 10 पावर -1 बचा और ये 4, इसको ऊपर ले लो, 4 से 8 चलेगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 34 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10, तो वेट हो गया यहाँ से सर 68 इंटू 10 पावर -1, यानी वेट निकल के आ गया हमारे पास सर 6.8 ग्राम। सारा कैलकुलेशन करके वेट हमारे पास फाइनली कितना निकल के आया यहाँ से सर 6.8 ग्राम आया। ठीक है, अब ऑप्शन आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं, तरस रहे हैं आंसर लगने के लिए, आप लगा लो, पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आंसर लगा दोगे, 6.8 ग्राम हो जाएगा। क्लियर, तो बस इतना ही तो था हमारे पास क्वेश्चन में, ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 N H2O2 सॉल्यूशन। What is the volume strength of 1.5 N H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है 1.5 नॉर्मलिटी H2O2 सॉल्यूशन का। क्या कोई तकलीफ है किसी को यहाँ, नहीं, इसलिए तो हमने सारे फॉर्मूले पहले कैलकुलेट कर लिए कि बार बार हर क्वेश्चन में आप क्यों इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल घुसोगे। हमने क्या निकाला था, नॉर्मलिटी इक्वल टू पढ़ा था x अपान क्या करा था, 5.6, यही तो रिलेशन बनाया था, आज की डेट में ही बनाया है दोस्त यार, है ना, ऐसा धोखाधड़ी मत करो। ये देखो n इक्वल टू x अपान 5.6 बनाया कि नहीं बनाया हुआ। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें सर n अपान x अपान 5.6, नॉर्मलिटी दिया गया 1.5 इक्वल टू x अपान 5.6, यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालोगे तो 5.6 इंटू 1.5, तो ये लगभग हो गया 1590, 0 से लगी 9, 15 75 9 85 84, 8.4 V, ये आ जाएगा। कितना आ गया, 8.4 V निकल के आएगा फाइनली यहाँ पर हमारे पास। कोई तकलीफ किसी को, डायरेक्ट फार्मूले में रखा भाई, नॉर्मलिटी दिया हुआ था हमको H2O2 सॉल्यूशन की और फार्मूले में रख के हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो फिर ये यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे का देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बाद अब वेपर प्रेशर शुरू करेंगे सॉल्यूशन में, न्यू टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।